बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों थोड़ा व्यस्तता के कारण मैं शहर के बाहर था, इस वजह से टाइम पे वीडियो नहीं आ पाया। लेकिन जैसा कि मैंने प्रेडिक्शन किया था कि जीडीपी के नंबर अच्छे नहीं आए हैं, उसकी वजह से मार्केट गिरेगी, वैसा नहीं हुआ है और मैं गलत साबित हुआ हूँ। उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि सभी रिटेलर्स ने बहुत ज़्यादा पुट खरीद ली थी। अब जब रिटेलर्स बहुत ज़्यादा पुट खरीद लेते हैं तो मार्केट को या तो स्टेबल कर दिया जाता है या ऊपर कर दिया जाता है। आप इस तरीके से समझिए कि बिग मनी जो है वो आपके और मेरे जैसे लोगों को कमाने नहीं देती। आज सुबह क्या हुआ कि आपके और मेरे जैसे लोगों ने, आम लोगों ने बहुत सारी पुट खरीद ली कि भाई जीडीपी के नंबर खराब आए हैं तो मार्केट गिरेगी। अब उन लोगों को नुकसान होगा तभी तो बिग मनी कमाएगा, तो बिग मनी ने उसका रिवर्स कर दिया। मेरी ये समझ है, मुझे ऐसा लगता है आज ये हुआ है कि बिग मनी ने छोटे रिटेलर्स को जो पुट लेके बैठे उन्हें पैसा नहीं कमाने दिया, जो शॉर्ट करके बैठे उन्हें पैसा नहीं कमाने दिया। इस वजह से थोड़ा जंप आया है। बाकी आज एक अच्छा जंप आया मार्केट में और मुझे लगता है कि मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो जो कि ऑलरेडी 34,000 के प्लस में है, जिसमें थोड़ी और बढ़ोतरी होगी और आई थिंक 10-12 हज़ार रुपये और इसमें बढ़ जाएंगे और ये 40,000 के पार निकल जाएगा। तो सिचुएशन वही है दोस्तों, मेरा फ्राइडे वाला ही पोर्टफोलियो अभी तक है क्योंकि आज सोमवार है, तो पोर्टफोलियो तो अभी अपडेट नहीं हुआ है। म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो तो कल सुबह ही अपडेट होगा, तो उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, जैसा फ्राइडे को था और जब मैंने सैटरडे को अपडेट दिया था उतना ही है, उसमें कोई चेंजेस हुआ नहीं है। हाँ, जहाँ तक बात है मेरे शेयर्स वाले पोर्टफोलियो की, तो उसमें आज काफ़ी एक्शन हुआ। हालांकि मैं तो ट्रैवल कर रहा था, ड्राइव कर रहा था, तो मैं इतना ध्यान नहीं दे पाया। तो आज आप देखेंगे मुझे क्या हुआ है। तो आज आप देख सकते हैं कि रिलायंस के जो मेरे शेयर्स हैं उसमें काफ़ी अच्छा मुनाफा हुआ, 1.31% का, और 661 रुपये से ये ऊपर आया है। ये आज का मुनाफा है दोस्तों, ये आज का जो ग्रीन में आपको दिख रहा है कि आज मेरे शेयर्स इतना ऊपर आए हैं। ओवरऑल ये अभी भी नुकसान में ही है, लेकिन ये आज का मुनाफा है। जैसे मैंने टुडे पे ऊपर क्लिक किया हुआ, ये शून्य का प्लेटफॉर्म है। इंडसइंड बैंक 0.49% गिरा है, यानी आज भी मुझे नुकसान हुआ है। टाटा मोटर में 0.4 से आधा परसेंट का मुनाफा हुआ है। 11 शेयर हैं तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मेरे पास इंडसइंड बैंक की और टाटा मोटर्स की है नहीं। निफ्टी बीज मेरे पास अच्छी क्वांटिटी है, 250 क्वांटिटी, और आप देख सकते हैं कि एवरेज है मेरा जो एवरेज प्राइस है 271.69 रुपीज़ है, और जो करंट मार्केट प्राइस है 271.38 रुपीज़ है, यानी कि ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे आ चुका है। लेकिन आज का मुनाफा 387 है जो निफ्टी बीज में मुझे हुआ है। जीनस पावर देखिए दोस्तों, ये काफ़ी दिनों से ये शेयर मैंने रखा हुआ था क्योंकि मुझे किसी ने टिप दी थी, और आज ये शेयर भागा है 5 पर, इसने अपर सर्किट लगाया है। तो वो मेरे बहुत दिनों से, कुछ दिनों पहले तक दोस्तों ये शेयर मेरा शायद 30% डाउन था, 20-30% डाउन था। लेकिन अब 10 शेयर ही हैं मेरे पास, ऐसा कि हालांकि कोई बहुत बड़ा मुनाफा नहीं होने वाला, लेकिन अब इस शेयर ने पिछले दो अच्छा कुछ समय से बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और आज तो अपर सर्किट मार के मेरे जो एवरेज प्राइस है 459 से उससे 3 रुपये ऊपर चला गया है, और आज इसने 219 रुपये का गेन दिखाया है। तो अभी मैं इसे थोड़ा और होल्ड करूँगा, और 5 से 7% के प्रॉफिट के बीच में मैं इसे बेचने की कोशिश करूँगा। वैसे मैं कोशिश करूँगा मैं इसे स्टॉप लॉस लगा के ट्रेल करूँ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दूंगा 5% पे, और फिर अगर ये ऊपर भागता है तो ठीक है, अदरवाइज़ 5% पे आके हिट कर जाएगा। तो इसको तो मैं जल्दी निकालने वाला हूँ, आई थिंक इस वीक जीनस पावर निकल जाएगा। तो बहुत दिनों से मैंने ये रखा हुआ था, तो आज समय आ गया इसके निकलने का। इरकॉन में भी आज काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, 351 रुपये इसमें भी प्लस आया है, 3.56% भागा है। तो रेलवे शेयर्स में तो आप देख रहे हैं कि कुछ समय से कुछ हलचल होनी शुरू हो गई है। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि रेलवे के शेयर समवेयर अराउंड जनवरी में हलचल शुरू होगी, लेकिन जनवरी आने से पहले दिसंबर में ही हलचल शुरू हो गई है। और आप देख सकते हैं कि मेरे एवरेज प्राइस 241 से ज़्यादा दूर है नहीं है, 217 पहुंच चुका है, यानी कि एक दो अच्छे दिन और मेरा एवरेज प्राइस वापस आ जाएगा। टाटा कंज्यूमर आज भी डाउन ट्रेंड में रहा है 0.1% का, और डाबर भी आज नुकसान में ही रहा है। एक्सिस बैंक ने फ्लैटिश सा ही रहा है, 8 रुपये का गेन है। तो इधर ओवरऑल मेरा पोर्टफोलियो अब अटके -3.90% रह गया, जबकि एक टाइम पे 10% तक पहुंच गया था, यानी कि लगभग 6-6.25% की रिकवरी तो हो चुकी है। दोस्तों, क्या रहेगी सिचुएशन मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की, वो मैं आपको कल बताऊंगा, क्योंकि आज मंडे का जो अपडेट है वो तो कल सुबह ही आएगा। तो कल सुबह बने रहिएगा दोस्तों, कल मैं डेफिनेटली इस समय पे वीडियो डालूंगा और बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड जर्नी में अब कितना फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि अब अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकलती है, सेंटिमेंट
ठीक होते हैं। देखिए सेंटिमेंट्स का दोस्तों ऐसा हुआ है कि पिछले 1-2 दिन में ना रिपोर्ट्स आ रही हैं कि हमारी जो इकोनॉमिक स्लो डाउन था वो मार्च अप्रैल से ही शुरू हो गया था, उसका इम्पैक्ट बाद में देखने को आया और अब रिकवरी शुरू हो रही है। तो ये भी जितने भी बड़े फंड हाउसेस वगैरह होते हैं इनको ये सारी खबरें हमसे पहले पता होती हैं, तो अगर रिकवरी शुरू हो गई है तो ये लोग डेफिनेटली पैसा डालना शुरू कर देंगे। और हो सकता है कि ये कम जीडीपी का नंबर तो आया है पिछले क्वार्टर का, लेकिन इस क्वार्टर के रिज़ल्ट अच्छे एक्सपेक्ट शायद किए जा रहे हैं और उसकी वजह से मार्केट को ऊपर ले जाना शुरू किया जा रहा है। क्योंकि जितने भी बिग मनी है इनको पहले ये खबर होती है कि ये वाला क्वार्टर के नंबर कैसे आने वाले हैं। तो पिटाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि 5.4 जो नंबर आए हैं इसकी पिटाई ऑलरेडी करी जा चुकी है, या नहीं हुई है ये कल पता चल जाएगा, लेकिन मुझे लग रहा है इसकी पिटाई ऑलरेडी की जा चुकी है और ये जीडीपी नंबर ऑलरेडी एडजस्टेड है हमारी शेयर मार्केट के नंबर्स में। और अब जो बढ़ोतरी होगी, और ऐसी मैंने एक दो जो एनालिस्ट हैं उनके बारे में सुना भी है, उन्होंने भी ये राय दी है कि इस क्वार्टर के नंबर पिछले क्वार्टर यानी 5.4 जो आया इससे बेहतर होंगे, और फरवरी मार्च से तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट आने लगेंगे। जेपी मॉर्गन की भी आज मैंने रिपोर्ट पढ़ी है, तो उन्होंने भी यही लिखा है कि इस क्वार्टर के जो पिछला क्वार्टर बीता है इसके नंबर भले ही कम आए हों, लेकिन जीडीपी इंडिया की 7% से ग्रो करेगी और इस साल की भी एवरेज जीडीपी 6.2 टू 6.8 के बीच रहेगी। यानी आने वाले क्वार्टर्स अच्छे हैं, ऐसे बड़े बड़े फंड हाउसेस ने अपनी रिसर्च के आधार पे बोला गया है। तो मेरे को लग रहा है कि उसका इम्पैक्ट हमारी मार्केट पे आने लग गया है और मार्केट अब एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी की तरफ जा सकता है। तो कैसे रहेगा सिनेरियो मैं आपको कल के वीडियो में बताता हूँ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, गुड बाय।